साथियों नमस्कार। पराग सिंघल हूँ आगरा से। एक बहुत ही टेंशन भरा समाचार आज तो मिला ही है, लेकिन मिलते रहते हैं आजकल इस युग के अंदर। और समाचार ये है कि आज जो पति पत्नी का रिश्ता सदियों से बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता था, और ये माना जाता था कि भाई पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन अब वो समर्पण की भावना समाप्त होती नज़र आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? मैं तो समझता हूँ कारण यही है कि जो इंडिपेंडेंट होना है लड़कियों को, और इंडिपेंडेंट होकर के जीवन जीना है, तो जीवन जीने की स्टाइल है इंडिपेंडेंस वाली, उसने आपस में जो समर्पण था पति पत्नी का वो समाप्त होता दिख रहा है। एक नहीं अनेक किस्से ऐसे मिले। बेंगलोर का एक इंजीनियर था, उसकी पत्नी से टॉर्चर होकर उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने पूरी वीडियो बनाई। आगरा में ही एक लड़का मानव शर्मा था, डिफेंस कॉलोनी पास में, हमारे पास में कॉलोनी है, वहाँ का लड़का था। उसने पत्नी से पीड़ित होकर के और आत्महत्या कर ली, वीडियो बनाई उसने। और अब समाचार मिला कि इंदौर की दंपत्ति थी जो मेघालय घूमने गई थी अपने शादी के बाद में, और वो दोनों गायब हो गए। जब उनकी पुलिस कंप्लेंट हुई और पुलिस ने जांच करी तो पता पड़ा उसकी पत्नी सोनम जो है उसने अपने पति का मर्डर कर दिया। साथ ही मुझे एक किस्सा ध्यान आ रहा है इस बारे में। मैं जब बहुत छोटा था, युवावस्था में, छोटा तो नहीं युवावस्था में था, तो फतेहपुर सीकरी गया हुआ था किसी व्यापारिक काम से। उस समय बसों की बहुत दिक्कत हुआ करती थी आगरा फतेहपुर के बीच में, फतेहपुर सीकरी के बीच में। तो जैसे जैसे गर्मी का टाइम था, जैसे बस मिली और हम बस में बैठ गए, तो एक मेरे साथ में हांगकांग का लड़का था, वहाँ का मूल निवासी था, नागरिक था। उससे चर्चा होने लगी। उसने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा कि भारत में पति पत्नी इतने समर्पित क्यों रहते हैं, क्यों होते हैं। उसने यहाँ तक कहा कि मैंने ये भी देखा है कि यदि पति का स्वर्गवास हो जाता है, पति एक्सपायर हो जाता है, पत्नी उसके याद में ज़िंदगी काट लेती है अकेले रह करके। इसी प्रकार से अगर पत्नी चली जाती है तो पति अपने उसकी याद में या उसकी यादों को धरोहर के रूप में या बच्चों को पालने के लिए ज़िंदगी काट लेता अकेला। लेकिन हमारे हांगकांग में ऐसा नहीं है। उसने साफ कहा कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता तो वो पति या पत्नी दूसरी शादी भी कर लेते हैं। उसने ये भी कहा कि आई एम नॉट मैरिड बट आई हैव 2 किड्स। और उसने यहाँ तक बताया कि मैं 14 साल से रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि भारत जो विकसित राष्ट्र बनता जा रहा है, वो अब रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब विवाह होता है और सब पति जो पढ़वाई जाती है दोनों पति पत्नी को, तो उसमें समर्पण भावना से उसको सिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और एक दूसरे के लिए पूरक बन करके रहने का एक शपथ दिलाई जाती है। तो साथियों, विचार तो करना पड़ेगा इस बात पे कि ऐसी स्थिति हमारे समाज में क्यों आती जा रही है। क्या ये तो नहीं कि लड़कियों की उम्र जो बताई गई है कि किस साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, जो आजकल 25 साल मान ली गई है, लेकिन लड़कियां आजकल 30-30, 32-32 साल की होकर के और विवाह नहीं कर रही हैं, और वो ये कहती हैं कि मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है। और मान लो इस उम्र में आगे शादी हो जाती तो वो इंडिपेंडेंट होकर के और अपना जीवन जीना चाहती है। लेकिन ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, आप सबको विचार करना पड़ेगा। तो आपके भी हो सकता है पुत्री हो, पुत्र हो। और आजकल बहुत ज़्यादा एक चिंताजनक लड़के के पिताजी के लिए होता जा रहा है कि, और ये प्रचलन देखा जा रहा है कि शादी हुई और लड़की ने 6 महीने बाद झगड़ा किया और पियर चली गई, अपने माँ के चली गई, और उसने कोर्ट केस कर दिया 50% प्रॉपर्टी के लिए, शादी में खर्चे के लिए और महीना गुजारा भत्ता के लिए। क्या ये इसमें हमारे कानून में कमी नहीं है, या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो
कानून निर्माता हैं, जो न्यायविद हैं, ये उनके सोच में तो कमी तो रह गई है। क्योंकि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा कि बेटा बचाओ, ये नारा भी देना पड़ेगा। मैं अपने शब्दों को बहुत मुखर रूप से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भावना से आप अवगत हुए होंगे कि जो पत्नी द्वारा मेरे सामने 3 इंसिडेंट आ गए हैं। अपने पति जिसके सहारे अपना माँ का घर छोड़ के आती है लड़की, और उस पति के फंता बन जाए, तो ये चिंताजनक स्थिति है। जबकि वह समझती है कि यदि मैंने मर्डर किया या मैंने उसको मारा तो निसंदेह में पकड़ी जाऊंगी और ज़िंदगी में मुझे जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज की लड़कियां इतनी निडर हो गई हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि एक मानसिक प्रताड़ित करने में, अपने पति को मानसिक प्रताड़ित करने में बहुत ही उन्हें आनंद आता है। सोचना पड़ेगा, माँ आपको सोचना पड़ेगा, ख़ासतौर से लड़की के माँ आपको सोचना पड़ेगा कि जब वो लड़की घर बसाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहने के उद्देश्य से लड़की का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। और लड़कियाँ ये नहीं सोच पा रही हैं कि बिना विवाह के जीवन कटना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो नई उम्र है, काट लेंगी, लेकिन जब वो प्रौढ़ अवस्था चलती हैं, मतलब 35 साल के ऊपर चलती हैं और 50 साल तक हो जाती हैं, उस समय उन्हें महसूस होता है कि उनको भी एक सहारे की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा सहारा जीवन में लड़की का जो होता है वो उसका पति होता है। साथियों, बहुत सी वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से भी आप सहमत होंगे, और इस वीडियो सहमत हों तो आगे अपने मित्रों को भेज दीजिएगा, इससे वो भी विचार करें। और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी लड़की है तो इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में रिलेशनशिप को प्रमुखता ना दे करके वैवाहिक संबंध को प्रमुखता देना आपका कर्तव्य बनता है। और बहुत जल्दी पुनः वो दुनिया कोई जीवन लौट के आएगा कि इंडिपेंडेंट शब्द ख़त्म हो जाएगा, और मुझे विश्वास है इस बात का कि ये होगा। साथियों, मेरा बहुत दुखी मन से मैंने इस वीडियो बनाई है, मेरी भावना समझ रहे होंगे। धन्यवाद।